सीसीडी जिस तरीके से पुलिस मुकाबले कर रही है, इसमें मुबैना तौर पर अब तक सैकड़ों अफराद को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जा चुका है। गुजरावाला में चलती ट्रेन से हिरासत में ली जाने वाला तोहरे कत्ल का मुलजिम हो, फिर लाहौर का तीफी बट हो या कोई रायमंड का फल फरोश हो, इन सब का बैकग्राउंड यानी जराइम की तारीख अलग जरूर है, लेकिन एक चीज मुश्तरक है, यानी इनका अंजाम में एक नाम उभर कर सामने आता है जो कि सीसीडी है। आप इस जुल्म का अंदाजा लगाएं कि एक फैमिली के मेंबर को मार दिया है और फिर पुलिस ये प्रेशर डाल रही है कि जल्दी जल्दी दफनाएं, और अगर आपने कानूनी कार्रवाई की तो हम आपके और लोगों को भी इसी तरह जो है वो जान से मार देंगे। पुलिस है या ये कोई माफिया है? यानी आपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, ये क्राइम करने के लिए बनाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था और वही हुआ जिसके हवाले से हम डे वन से कह रहे थे कि सीसीडी जिस तरीके से पुलिस मुकाबले कर रही है, इसमें मुबैना तौर पर अब तक सैकड़ों अफराद को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा जा चुका है। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 8 माह में 900 से ज़ायद अफराद को जान से मारा गया है। ये जो इतने अफराद हैं, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से ज़रूर है, इनकी मुख्तलिफ जुर्म इनके ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो कहानी अपनाई गई वो सब की सेम ही है कि किसी के नेफे के में पिस्तौल चल रहा है और किसी के फलां पिस्तौल चल रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो रिपोर्ट शाया की है, इसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी भी शहरी को अदालत के बाहर यानी मावराए अदालत तो उसकी जान नहीं ली जा सकती, उसको जान से नहीं मारा जा सकता। उन्होंने ये भी बताया है, यानी उन्होंने जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ थी, जो मुतासरा फैमिलीज़ थी, उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं, उनसे बात की है, क्योंकि जब ये जाली एनकाउंटर हो रहे थे तो उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आता था, सीसीडी की तरफ से ये मौक़िफ़ आता था कि जिन अफराद को मारा जा रहा है या जो मारे गए हैं उनके साथियों ने ये कहा था या उनके और जो कुछ वो कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कानून जो है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मावरे अदालत किसी भी शहरी को मारने का कोई जवाज़ नहीं देता। अब इसमें जो है वो BBC ने, अल जज़ीरा ने, जो इंटरनेशनल प्लेटफार्म्स हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा है और उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि किस तरीके से लोगों की जो है वो प्रॉपर एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जान ली जा रही है। उसमें BBC ये कहता है कि गुजरावाला में चलती ट्रेन से हिरासत में ली जाने वाला तोहरे कत्ल का मुलजिम हो या फिर लाहौर का तीफी बट हो या कोई रायमंड का फल फरोश हो, इन सब का बैकग्राउंड यानी जराइम की तारीख अलग ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक है, यानी इनका अंजाम में एक नाम उभर कर सामने आता है जो कि सीसीडी है। यानी एक फल फरोश से लेकर तीफी बट तक और फिर इसके अलावा एक ऐसा शख्स जिसने 3 लोगों को मारा हुआ था, तो इन सब को किसी न किसी तरीके से इनका जाली तरीके से जाली पुलिस मुकाबला किया गया। हमने फिर 12 दफ़ा देखा भी कि जो CM पंजाब है मरियम नवाज शरीफ, वो इस पर क्रेडिट भी लेती हैं कि सीसीडी की वजह से जराइम कंट्रोल हुआ है, यानी जो जराइम की शरह है वो कम हुई है। ताहम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी की गई एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये नतीजा हासिल किया गया है कि पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मुबैना मुकाबलों की एक दानिस्ता पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जो बहुत से मामलात में मावराए अदालत हलाकतों पर होती है, जो सूबे में कानून की हुक्मरानी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को बुनियादी तौर पर कमज़ोर करती है। ये बड़ी एक जेन्युइन पॉइंट है, ये जेन्युइन सी बात है कि जब आप खुद से जज बन के फैसला करेंगे कि आपने फ़लाँ शख्स ने जो है वो किसी की बालियाँ उतारी और आप कहेंगे से जान ले लें, तो फिर अदालती निज़ाम तो आप कमज़ोर कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आप कमज़ोर कर रहे हैं। ये मैं आपको HRCP की जो रिपोर्ट है वो पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें और हुक्मरान भी ये समझ सकें कि आप किस तरीके से हमारा जुडिशल सिस्टम और सोसाइटी को, बजाय इसके कि आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि आप ओवरनाइट कंट्रोल कर लेंगे, इससे नुकसान क्या हो रहा है। HRCP ने 2025 के 8 माह के अरसे में कम अज़ कम 670 सीसीडी मुकाबलों को दस्तावेजी शक्ल दी, यानी डॉक्यूमेंटेड शक्ल दी, जिनमें से 924 मुलजिम हलाक हुए यानी जान से गए, जबकि इसी मुद्दत में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार मारे गए। ये HRCP कह रही है कि सिर्फ 2 पुलिस एहलकार एक तरफ मारे गए जबकि 924 दूसरी तरफ लोग हलाक हुए हैं। मज़ीद HRCP अपने रिपोर्ट में ये कहती है कि हलाकतों का ये शदीद अदम तवाज़ुन यानी औसतन रोज़ाना 2 से ज़्यादा जानलेवा मुकाबले और मुख्तलिफ अज़ला में कार्रवाइयों के अंदाज से
अंदाज में यकसानियत इस बात की निशानदही करती है कि ये अनफरादी या बेज़ादगी के वाक़यात नहीं बल्कि एक अदालती तर्ज अमल है। यानी ये जो 924 लोग मारे गए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन में 2 लोग मारे गए। तो इस पर HRCP इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रही है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अगर पंजाब के 36 ज़िले हैं और एक ज़िले में रोज़ाना 2 लोग मारे जाते हैं, 36 × 2 आप करेंगे तो ये रोज़ाना के जो 72 लोग जान से जा रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी वाज़े तौर पर बताती है कि किस तरीके से लोगों में खौफ व हरास और डर को जो है वो फैलाया जा रहा है। फिर HRCP की जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, उसने इन हलाकतों पर फौरी आला सतह की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है और इसके साथ ये भी मुतालबा किया है कि ये पूरे पंजाब में पुलिस मुकाबलों पर पाबंदी आयद की जाए। अब HRCP ने अपनी ये जो पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है, ये कोई हवा में रिपोर्ट नहीं बनाई जैसे ये सीधा सीधा एक स्टोरी रख के कि जी मुकाबले में आया, हम लेके जा रहे थे, उसके साथियों ने फायरिंग की और वो जान से गया। उन्होंने बताया कि ये जो एक पॉलिसी के तहत जो है वो लोगों को मुकाबलों में मारा जा रहा है, और फिर ये बताया कि एक आला सतह अदालती कमीशन बनाया जाए और फौरी तौर पर फिल इन मुकाबलों के ऊपर पाबंदी आयद की जाए। इस सारे प्रोसेस में जो HRCP ने रिपोर्ट बनाई है CCD के मुतालिक, CCD के मुकाबलों के मुतालिक, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तहत रिपोर्ट बनाई है, उसमें उन्होंने मुतासरा खानदानों से बात की। रिपोर्ट में कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने मुतासरीन के खानदानों में खौफ के माहौल की भी निशानदही की है। एक खानदान ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उन पर मुतवफ़ी को फ़ौरन दफनाने, यानी जिनका फैमिली मेम्बर मारा गया है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस एहलकारों ने इन पर मुतवफ़ी को फ़ौरन दफनाने के लिए दबाव डाला और खबरदार किया कि अगर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की तो इनके दीगर रिश्तेदार भी मारे जा सकते हैं। इस नौइयत की धमकियाँ मुजरमाना अमल के ज़ुमरे में आती हैं और इंसाफ की राह में संगीन रुकावट हैं। फैक्ट फाइंडिंग, आप अंदाज़ा लगाएं, आप इस जुल्म का अंदाज़ा लगाएं कि एक फैमिली के मेंबर को मार दिया है और फिर पुलिस ये प्रेशर डाल रही है कि जल्दी जल्दी दफनाएं, और अगर आपने कानूनी कार्रवाई की या उसकी कोशिश की तो हम आपके और लोगों को भी इसी तरह जो है वो जान से मार देंगे। यानी ये पुलिस है या ये कोई माफिया है? यानी आपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, ये क्राइम करने के लिए बनाई है। यही फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन है और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP की रिपोर्ट, ये इसमें तफसील के साथ बता रही है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग मिशन के मुताबिक CCD की कार्रवाइयाँ कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के लिए ताकत और आतिशी असले के इस्तेमाल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के उन बुनियादी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते जिनके तहत मुखलिक ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब वो नागुज़ेर हो। यानी HRCP ने बहुत तफसील के साथ सारा लिख दिया है। HRCP का मजीद कहना था कि CCD की प्रेस रिलीज़ और FIRs में तकरीबन यकसां बयानिए के मुलजमान ने पहले फायरिंग की, पुलिस ने अपने दफा में कार्रवाई की और हलाक होने वाले संगीन जराइम में मुलव्वस थे। तकरीबन हर उस केस में सामने आया जिसका फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने जायज़ा लिया। इससे जाहिर होता है कि यह खुद मुख्तार कार्रवाइयों के बजाय एक तरतीब दिया गया बयानिया है। अब इस पर अब हम क्या कर सकते हैं? अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने, हमारी टीम ने बतौर जर्नलिस्ट हमने कोशिश की कि हम डे 1 से ये जो CCD जिस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रही है, दीफी बट वाला वाक़या हो या उसके अलावा और भी एक मुल्तान में एक खातून थी, उनके बच्चों को मारा गया, और अब HRCP ने चूँकि कोई हवा में जाकर बात तो की नहीं है, उन्होंने तफसील के साथ अब सारा लिख दिया। एंड इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि वो कहते हैं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जुल्म जब बढ़ता है तो उसने फिर मिटना ही होता है। और ये जुल्म यानी रिपोर्टेडली दस्तावेजी फार्म में HRCP के मुताबिक 924 लोग हैं। इसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद कहीं 2000 के लगभग है। यानी कैन यू इमेजिन यार, रोज़ाना एक डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को प्रॉपर तरीके से मारा गया। और मैं ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार ये क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? क्या ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए है, या आप कल को तो आप चले गए हुकूमत से, या ये जो CCD के सरबराह ये चले गए तो कल को तो आप एक ऐसी आग लगा रहे हैं जो बुझने का नाम नहीं लेगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अफसोस। एंड वही कि एक अदालती, हम उम्मीद करते हैं ऐसा तहकीकाती जो कमीशन बनेगा
इसमें तहकीकात होंगी और ये जो लोग हैं बेचारे जिनके प्यारों को मारा गया उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपकी क्या राय है, आप जरूर इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये HRCP की रिपोर्ट मैंने पढ़ी और सोचा कि ये आपके साथ भी शेयर की जाए कि किस तरीके से जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।